प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों को कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र आपदा के बारे में पढ़ाया जाएगा कि आपदा क्या है। आपदा एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे हर व्यवस्था नष्ट हो जाता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो। आपदा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। यानी कि प्रकृति के द्वारा जो प्राकृतिक संकट उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक परिस्थितियां विफल होती हैं, जैविक अजैविक सहन शक्ति की सीमा समाप्त होती है, इससे आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे वर्तमान समय में अगर हम देखें तो बाढ़ आपदा आपके पूरे भारत में या अन्य देशों में भी इस तरह का प्रचलन चल रहा है। जैसे चीन, बांग्लादेश या भारत में असम, बिहार, हर जगह बाढ़ की संकट आई हुई है। इसके बाद जो आपका कोरोना बीमारी आई है, यह भी एक तरह की आपदा से ही संबंधित है। आपदा एक ऐसा संकट उत्पन्न करता है जिस संकट से आदमी परेशान होकर बहुत से लोग जिनके पास सहन शक्ति कम होता है आत्महत्याएं कर लेते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं या उनका हार्ट अटैक होता है, तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस आपदा से हर तरह की क्षति होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो मानवीय हो। इसमें हम प्राकृतिक आपदा के बारे में अगर देखें तो प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले बाढ़ की स्थिति आती है। बाढ़ एक ऐसा आपदा है जिसके आने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे किसानों के फसल लगे हुए हैं, फसल नष्ट हो जाते हैं, और मानव अपने रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए घर बनाया हुआ है, उसके घर भी नष्ट हो जाते हैं। तो बाढ़ कभी कभी ऐसी भयानक स्थितियां पैदा करती हैं कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरह की वस्तुओं की हानि पहुंचाते हैं। सभी जलीय या ऊपर रहने वाले प्राणी सभी लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो बाढ़ एक ऐसा आपदा है जिससे हर व्यक्ति को परेशानी होती है। इसके बाद है सूखा। सूखा भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। सूखा वह स्थिति है जब पृथ्वी का जल स्तर कम हो जाता है, पृथ्वी पर जल की मात्रा कम हो जाती है। इसका रूप है पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, पृथ्वी पर टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि पृथ्वी आग जैसे जलने लगता है, जिससे हर प्राणी, जीव जंतु परेशान हो जाते हैं। इसको सूखा आपदा के अंतर्गत रखा जाता है। इसी तरह से है भूकंप। भूकंप भी एक ऐसी आपदा है जिससे जब भूमि कांपने लगता है, इसके डर से, इसके प्रभाव से, जिससे पृथ्वी की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, प्राकृतिक सौंदर्यता है, मानवकृत जो सौंदर्यता है, ये सब नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए इसको आपदा के अंतर्गत रखा गया है। इसी तरह से है चक्रवात। चक्रवात एक ऐसा तूफान है जो चारों तरफ से आता है और नष्ट कर देता है। इसी तरह से ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक ऐसा विषैला पदार्थ है जिसकी वजह से जब ज्वालामुखी फटता है या निकलता है, उससे काफ़ी वहाँ का वातावरण, पर्यावरण सब कुछ दूषित हो जाता है, जिसको आपदा के अंतर्गत माना गया है। इस तरह से है भूस्खलन। भूस्खलन होने से भी
आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदा है। अब चलिए हम देखेंगे मानवकृत आपदा। मानवकृत आपदा वे आपदा कहलाते हैं जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। मनुष्य में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि अपने आसपास वातावरण को शांतिपूर्ण बनाना चाहते हैं और शांति का वातावरण बनाना चाहते हैं और रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ भी रहते हैं वहाँ अशांति फैलाए रहते हैं और सभी लोगों को अशांत रखते हैं और किसी को अपने कार्यों को ठीक से करने देना नहीं चाहते हैं। तो ये मानवकृत आपदा एक ऐसी आपदा है जो मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न होती है और मनुष्यों के द्वारा प्रभावित की जाती है। जैसे अग्निकांड, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के घरों में, किसी के दुकानों में, किसी के खेतों में, किसी के कंपनियों में, कारखानों में आग लगा देते हैं, जो आग लगने से एक आपदा का रूप धारण कर लेता है और इससे मनुष्य को काफ़ी क्षति होती है। इसी तरह से औद्योगिक दुर्घटना, यानी कि उद्योगों का स्थापना मनुष्यों के द्वारा किया गया है और इस उद्योगों में कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं आग लगने के कारण या किसी जो मशीन होते हैं उनके विस्फोट होने के कारण कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिससे ये आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहाँ प्रलय की स्थिति आ जाती है और लोग भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, इसलिए इसको मानवकृत आपदा के अंतर्गत माना गया है। इसी तरह से युद्ध, आज वर्तमान समय में चीन की जो ललकार है, भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है और अगर युद्ध होता है तो ये तरह से आपदा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से ऐसे विषैले जहर के समान हथियारों का प्रयोग किया जाएगा जिससे मानव की स्थितियां काफ़ी भयंकर हो जाएंगी। तो युद्ध जब होता है इससे आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हर चीज़ नष्ट हो जाता है और मनुष्य के पास कुछ नहीं रहता है, यहाँ तक कि उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इसलिए इन आपदाओं से बचने का उपाय सोचना चाहिए। तो आपको इसके बचने के उपाय के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।